गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर पालमन पाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज टॉप, बीए पार्ट थर्ड के अंतर्गत ज्योग्राफी प्रैक्टिकल के लिए आज आपको गोल का त्रिविम प्रक्षेप और स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन के बारे में आपको अध्ययन कराया जा रहा है। इसको ध्यानपूर्वक समझे, क्योंकि जो गोल प्रक्षेप है, इन्होंने किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपना अपना त्रिविम प्रक्षेप का निर्माण किया और त्रिविम जो प्रक्षेप बनाया वो उसकी कल्पना ये की गई कि जो ग्लोब है उस ग्लोब के ऊपर 45 डिग्री जो ग्लोब दिया हुआ है, उस ग्लोब के ऊपर 45 डिग्री जो बैलेंस बैठाया गया है वो 45 डिग्री के ऊपर टच कर रहा है। भूमध्य रेखा पर टच नहीं करेंगे, कितनी डिग्री पर? 45 डिग्री पर टच कर रहा है। जो बैठाया गया हमने वो यहाँ से टच करते हुए ये निकाला गया बैलेंस। इसकी कल्पना ऐसे की है कि ये यहाँ से टच करते हुए ये बनाया गया, भूमध्य रेखा से टच करते हुए इसको नहीं बनाया गया। अतः 45 डिग्री के आधार पर ही इसकी भूमध्य रेखा की जो लंबाई होती है वो 45 डिग्री के आधार पर ही मानी जाती है। तो 45 डिग्री 2 यानी कि 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 45 डिग्री दक्षिण अक्षांश दोनों पर ये बन जाता है। और 45 डिग्री जो बेलन जो बैठाया है वो उत्तरी गोलार्ध में 45 डिग्री और दक्षिणी गोलार्ध में बैठाएंगे तो भी 45 डिग्री को ही कल्पना करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये गोल जो प्रक्षेप है, तो इसके अंतर्गत 45 डिग्री जो अक्षांश वर्त की जो लंबाई होगी वही सभी अक्षांशों की लंबाई उसी के बराबर होगी, अर्थात 45 डिग्री अक्षांश के बराबर ही भूमध्य रेखा की लंबाई भी उसी के बराबर मानी जाएगी। अतः इसकी लंबाई को ज्ञात करने के लिए दो सूत्र है। पहला जो सूत्र दिया गया है आप श्याम पट पर है, 45 डिग्री अक्षांश वर्ग की लंबाई 2 पाई r cos 45 डिग्री। जो सारणी जो लॉग टेबल है, मैथमेटिक्स की जो लॉग टेबल है उसके अंदर 45 डिग्री जो कोस थीटा है साइन थीटा है, तो कोस थीटा 45 डिग्री की जो दूर करेंगे 2 पाई r के आधार पर, तो वो इसका मान है 0.7071 होता है। तो इसी को आधार मानकर इसको बना दिया जाता है। दूसरा जो इसका जो सूत्र है वो 45 डिग्री अक्षांश वर्ग की जो लंबाई है वो ज्ञात करने के लिए 2 पाई स्मॉल r, कैपिटल R नहीं आएगा या स्मॉल r है। स्मॉल r से क्या तात्पर्य है? स्मॉल r से ये तात्पर्य है कि जो गोल प्रक्षेप है, गोल प्रक्षेप के अंदर जो कैपिटल R निकाला गया है वो कैपिटल R के अंतर्गत हम देखेंगे कि 45 डिग्री ये और 45 डिग्री उत्तर और 45 डिग्री दक्षिण, इन दोनों को मिलाते हुए एक रेखा 45 डिग्री उत्तर 45 डिग्री दक्षिण दोनों को मिलाते हुए एक रेखा खींची जाती है। ये G बिंदु है, ये O बिंदु है। O और G के मध्य जो दूरी है वो नाप कर और लिखी जाती है। जैसे इनके मध्य आई 1.8, तो 1.8 निकाल कर और ये सूत्र के अनुसार ये बैठ जाता बन जाता है। अब तीसरा जो पॉइंट है वो क्या है कि दो देशांतरों के मध्य कितनी दूरी आएगी? तो दो देशांतरों के मध्य दूरी, क्योंकि यहाँ भूमध्य रेखा के बराबर सभी नहीं है, भूमध्य रेखा के बराबर नहीं, 45 डिग्री के बराबर है। अतः 45 डिग्री अक्षांश वर्ग की लंबाई वही जो हमने निकाली है इनटू अंतराल, जो भी उदाहरण में अंतराल दिया गया है वो अंतराल लिख देंगे बटा 360, अर्थात कुल जो डिग्री है वो 360 डिग्री आती है। तो इस प्रकार से इस सूत्र के अनुसार भी जो 45 डिग्री की जो लंबाई है वो निकाल ली जाएगी।
अब आपको एक उदाहरण के द्वारा इसको स्पष्ट किया जा रहा है। एक उदाहरण आपके बीच में रखा जा रहा है। उदाहरण है RF 1:2000 लाख मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक बॉल का त्रिविम प्रक्षेप की रचना कीजिए। प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री रखिए। प्रक्षेप में अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल अर्थात प्रक्षेप में अंतराल 15 डिग्री रखिए। इसको मैं हल कर रहा हूं। इसको हल करने के लिए सभी जो मानचित्र जो प्रक्षेप है उसके अंतर्गत पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास निकालना आवश्यक होता है, अर्थात कैपिटल आर का तात्पर्य होता है पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास, जो सभी के अंतर्गत निकाला जाता है। ये आर बराबर पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास। ये ज्ञात करने के लिए जो पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास है 6350 लाख बटा 2000 लाख बराबर 3.17 सेंटीमीटर। ये पृथ्वी के लघुकृत गोले का अर्धव्यास है, अर्थात पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास 6350 लाख है और जो दिया गया जो RF है उसका जो हर है वो 2000 लाख है। तो उसी हिसाब से इसको काटकर 3.17 सेंटीमीटर हमने प्राप्त कर लिया। ये पहला है नंबर। दूसरा जो आता है 45 डिग्री अक्षांश, 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी और लंबाई ज्ञात करने के लिए सूत्र है इसका 2 पाई r इंटू कॉस 45 डिग्री। और यहाँ कॉस 45 जो डिग्री है, 45 डिग्री का जो कोस है वो 0.7071 आता है। यानी कि इसकी जगह हमने क्या रखना है, हमारे को 0.7071 हमारे को सभी में ही यही मान रख देना है। इसको हल करने के लिए 2 × 22/7 R का मान आ रहा है 3.17 और 45 डिग्री जो कोटिचे का मान आ रहा है वो 0.7071 आ रहा है और इसको हल करने के बाद में आता है 14.089 सेंटीमीटर। यानी कि 45 डिग्री अक्षांश वृत्त की जो लंबाई है वो 14.089 सेंटीमीटर प्राप्त हुआ। अब नंबर जो तीसरा जो स्टेप है वो आता है 15 डिग्री के अंतराल पर, 15 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर
रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए आएगा, इसमें वही सूत्र है, 2 पाई r इंटू 2 पाई r 45 डिग्री 40 जे इंटू अंतराल बटा 360। इसको हल करने के लिए जो हमारे पास में आया 0.1208 अंतराल है 15 डिग्री बटा 360 बराबर ये आया है 0.58 सेंटीमीटर। ये दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी ये आती है। तो इस प्रकार से गोल प्रक्षेप का जो बताया गया है वो तीनों स्टेप हमने एक ज्ञात कर ली है। अब इसका जो है वो निर्माण आपको बताया जा रहा है कि ये किस प्रकार से निर्मित होगा, अर्थात जो इसके अंतर्गत 45 डिग्री जो कोटि जी का मान है वो किस प्रकार से ज्ञात किया है और इसका निर्माण कैसे होगा, इसका मैं आपको बनाकर बता रहा हूं। ये उदाहरण है। सबसे पहले क्या है कि हमारे पास में r आया था, अर्थात पृथ्वी के लघुगर्भ गोले का अर्धव्यास जो प्राप्त हुआ है वो 3.17 सेंटीमीटर आया है। अतः एक चाप लेकर 3.17 का एक चाप लीजिए और चाप को घुमाकर एक गोला बना दीजिए। एक चाप लिया, चाप बनाकर एक हमने क्या बना दिया, गोला बना दिया। कितने सेंटीमीटर का, 3.17 सेंटीमीटर का गोला बनाने के बाद में उसमें 90 डिग्री लेकर क्रॉस एक बना देंगे, यानी कि ये है O है और ये O है। इसी प्रकार से इसको अलग अलग भागों में जो बांट दिया गया है, ये O भाग है, ये A है, ये B है, ये C है और ये D भाग है। क्योंकि इसके अंतर्गत गोल प्रक्षेप के अंतर्गत 45 डिग्री सबसे महत्वपूर्ण है। 45 डिग्री के आधार पर ही उसकी बराबर ही भूमध्य रेखाएं अन्य जितने भी अक्षांश बढ़ते हैं सबकी लंबाई बराबर बनती है। तो सबसे पहले 45 डिग्री अक्षांश यहाँ से और 45 डिग्री एक यहाँ से। तो जैसे ये B है, C D, ये E है और ये F है, दो हमने डाल दिया। 45 डिग्री 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिण अक्षांश, इन दोनों को मिलाकर इसको E को और F बिंदु को मिलाकर और एक क्या कर दिया हमने, दोनों को मिलाकर एक सीधी रेखा हमने खींच दी। ये जहां से कटा है ये भाग है G भाग। ये कौन सा भाग है, G भाग। ये G भाग जो आया है इस आपको पूर्व में बताया था, जो दूसरा जो सूत्र था उसके अंतर्गत बताया था कि OG की जो भी लंबाई होती है उसको उसमें रख दिया जाता है। किसके अंदर, 45 डिग्री जो कोटि जी का मान 0.7071 लिखा, ठीक उसी प्रकार की जो भी दूरी आती है स्केल में वो उसकी जगह पर वो लिख दी जाती है। फिर भी 45 डिग्री का जो अक्षांश की जो लंबाई वो अवगत हो जाती है। तो सबसे पहले 45 डिग्री कर देंगे। अब ध्यान रहे, अब इसको बनाने के लिए इतना काम हो जाने के बाद में, क्योंकि अंतराल 15 डिग्री का है, अतः 15, 30, 45 कीजिएगा, 60 और 75, दो बीच में और दो इधर खींचनी है। 15, 30, 45 पहले से ही, 60, 75। इसी प्रकार से यहाँ नीचे भी 15,
30, 45 है, 60 और 75 साउथ क्रमशः हमने अलग अलग ये खींचकर बना दिया है। इसके ऊपर नामकरण के हम दे सकते हैं, जैसे उदाहरण के रूप में ये दिया है तो GH I, ये J, ये K, ये L M, ये N और ये Q, P आ चुका पहले। तो ये इस प्रकार से आपका P और एक Q, इस प्रकार से इसका नामकरण दे दिया। अब क्योंकि इसमें एक ध्रुव से प्रकाश की प्रतिकना की जाती है कि एक ध्रुव से प्रकाश आ रहा है, तो यहाँ पर प्रकाश की प्रतिकना कहाँ से की जा रही है? ए बिंदु से। ऐसे जो लक्ष्य है वो ध्यान रहे इस कोले पर केवल मात्र लक्ष्य प्रदान करेंगे, लेकिन जहाँ ये 45 डिग्री की जो रेखा आ गई ऊपर से उत्तर और दक्षिण को मिलाने वाली, वहां तक कि इसका प्रकाश जाएगा, आगे उसको प्रकाश को नहीं जाने देंगे। जैसे ऐसे ये सी भाग है, सी को लक्ष्य करके बनाया, ये बन गया। ऐसे ये डी को लक्ष्य करते हुए बनाया, यहाँ। ठीक इसी प्रकार से के को लक्ष्य करते हुए बनाया, जहां तक जाता है ये लाइन है वहां तक ये प्रकाश की परिकल्पना की जाएगी। इसको प्रकाश की क्यों? क्योंकि 45 डिग्री जो है वो तो सोता ही है, जब 45 डिग्री पर कोई प्रकाश नहीं। अब आता है आई को प्रकाश तो डालेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जहां भी ये रेखा आ जाएगी उसके बाद में इसको मिलाएंगे नहीं, अर्थात 45 डिग्री उत्तर अक्षांश और दक्षिण अक्षांश को मिलाती हुई जो रेखा की थी उसके आगे प्रकाश को नहीं भेजना है। जहां प्रकाश की लाइन आती है वहीं इसको प्रकाश को रोक देना है। एच भी इस प्रकार से, ये एच और ये एल है, ये एल, ये एम है, ये एम, एफ 45 डिग्री छोड़ दीजिए, पी है, ये पी है और ये क्यू है, ये बन गया आपका। अब ध्यान रहे आपको, क्योंकि 45 डिग्री जो मानी जाती है, जो भूमध्य रेखा की बराबर मानी जाती है, उसकी जो लंबाई है वो 14.089 है, अर्थात 14.1 सेंटीमीटर की रेखा कहाँ से? ये 45 डिग्री वाला भाग नहीं, ये वाला, और इधर भी 45 डिग्री वाला ये भाग। तो 45 डिग्री वाले भाग वाले को आगे, यानी कि 14.1 सेंटीमीटर की रेखा आगे खींच दे, और इसके भी आगे 14.1 सेंटीमीटर की रेखा आगे खींच दे। नाप का 14.1 सेंटीमीटर, और ऊपर दोनों को मिलाती एक रेखा हमने खींच दी है। ठीक है, तो इसके बराबर ही सभी जो अक्षांश वृत्त है उनकी लंबाई होगी, ये बना दीजिए। इसके बराबर ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई 45 डिग्री आ गई है, ये 30 डिग्री, ये 15 डिग्री, ये जो है जीवलिंग अक्षांश या भूमध्य रेखा इक्वेटर, ई क्यू यू ए पी ओ आर, इक्वेटर। यही इसको भी मिला दीजिए, यहाँ से जहाँ से प्रकाश छूटा वहाँ से मिलाना है, यहाँ जहाँ से प्रकाश छूटा वहाँ से मिलाना है, यहाँ प्रकाश छूट गया आगे बढ़ा दो। 15, ये 30, 45 की खींची हुई, 60, 75 और ये 90। ये 0 डिग्री है, ये 15 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45, ये 60, 75 डिग्री और 90 डिग्री नॉर्थ। ठीक दक्षिण में 15 डिग्री, 30, 45, 60, 75 और 90 डिग्री साउथ। और क्योंकि भूमध्य रेखा के जो आगे भाग है 14.1 उसका आता है
7.05। तो 7.05 जहाँ भी आता है नाप कर उसके लाइन खींच दो, 0 डिग्री ये शंक लिखा होगी। क्योंकि अंतराल कितना है 15 डिग्री है, तो 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री पूर्व में, 180 डिग्री पश्चिम में है। तो इसका डिवाइडेशन कर लेते हैं, विभाजित करते हैं 15 भागों में। तो ये आ गया आपके यानी कि 13 भाग, 15 12। तो ये आ गया 12, यानी कि इधर 12 भाग करना है और इधर 12 भाग करना है। यानी कि 0 से लेकर ये जो लाइन है इसके बीच में 11 हमारे को लाइन खींचनी है, और ये 0 से इसके बीच में 11 लाइन इधर खींचनी है। कितने की खींचनी है 0.58 अर्थात 0.6 लगभग जो है उसकी रेखाएं हमारे को इस बीच में 11 इधर और 11 इधर खींच कर देशांतर रेखाएं बन जाएंगी। बना दीजिए, 11 भाग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाग। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाग। 11 भाग करके नीचे मिला दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 भाग। इधर भी 11 भाग है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 भाग। इसी प्रकार से ये 15 का है तो यहाँ कर दो 30 या 60 90 120 150 और 180 डिग्री इस इधर भी कर दो, एक छोड़कर 15 का छोड़ दो, 30 60 90 120 150 180 डिग्री रेस्ट कर दो, और इसके ऊपर RF 1:2000 लाख बना दो। ये बनकर आपका तैयार हो गया। तो इस प्रकार से इसका निर्माण आप करेंगे। आज यहाँ तक ही, धन्यवाद। अगली जो क्लास होगी उसके अंदर इसकी जो गुणधर्म है, इसकी विशेषताएं हैं, वो आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद।